नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो बिहार के इस नए ब्लॉग में। बहुत ही दुख की घड़ी है अभी इस टाइम पे पूरे बिहार वासियों के लिए, पूरे बिहार के लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो नीतीश कुमार को चाहते थे। क्योंकि नीतीश कुमार ही वो थे जिन्होंने बिहार को अपने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया है। खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार बिहार को छोड़कर राज्यसभा में जाने वाले यानी दिल्ली जाने वाले हैं। और ये खबर के आने के बाद से ही कार्यकर्ता जितने भी जेडीयू के थे, जितने भी आम जनता थी, वो सब परेशान हैं कि वाकई में अगर नीतीश कुमार अगर बिहार को छोड़कर जाते हैं और नीतीश कुमार सीएम की पद को छोड़ते हैं तो उसके बाद यहाँ का सीएम कौन होगा, किस तरीके का होगा, वो चीज़ करेगा या नहीं करेगा जो नीतीश कुमार ने किया। जो नीतीश कुमार ने इतना बिहार को बदला है, गड्ढे से नीतीश कुमार ने बिहार को उठाकर उस जगह पे लाया जिस जगह पे कोई सोचा भी नहीं होगा। बाहर के लोग यही मानते थे कि बिहार, अरे बिहार तो कचरा है, बिहार तो ये है, और बिहार वाकई में था। लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार बहुत प्रोग्रेस कर रहा था, बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा था। तो आइए लोगों से पूछते हैं, उनकी राय लेते हैं कि भैया अगर नीतीश कुमार चले जाएंगे तो फिर जो आने वाले मुख्यमंत्री हैं, कहने को तो ये कह रहे हैं कि लोग सम्राट चौधरी बनने वाले हैं। अब देखिए उनका है या नहीं, वो बनते हैं या नहीं। लेकिन नीतीश कुमार के जाने के बाद जो यहाँ के लोग हैं उनकी क्या राय है, वो क्या सोच रहे हैं, उन पे पूछते हैं, उनसे राय लेते हैं कि भाई ये गलत हुआ या सही हुआ। ने जेडीयू के कार्यकर्ता हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम है अशोक सिंह। अशोक सिंह। तो सर नीतीश कुमार जी हमें बिहार छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या फील कर रहे हैं आप? देखिए, छोड़ के जा रहे हैं तो हम लोग को तो बहुत बड़ा परेशानी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नेता हैं, नेता मान लिए उनको, वोट हम लोग दिए थे 25 से 30 तक, लेकिन 30 नहीं 3 महीना में इनको हटा दिया गया। वो खुद हट गए या उन्हें हटा दिया? हटा दिया, दबाव में हट गए। दबाव में? किस चीज का दबाव था? बीजेपी का दबाव था कि हमारा मुख्यमंत्री होगा। क्या लगता है आने वाला मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी की तरफ से? ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ कि आने वाला भविष्य मुख्यमंत्री उसका होगा, अखी हम ही लोग का फिर हो जाएगा और हम ही लोग का राज चलेगा, ये हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, वो पदवी को संभालने वाले। ये किस हद तक, मतलब कहाँ तक सच है, इस बात में सच्चाई कितनी है? उम्मीद है कि कल वो सदस्यता ग्रहण कर लेगा, इसमें कहीं दूर राय नहीं है। और वो आएगा तो हम लोग साथ देंगे, कार्यकर्ता टोटल साथ देगा। अब जहाँ तक बात है कि इनको किस कौन कुर्सी मिलता है, फर्स्ट मिलता है, सेकंड मिलता है, उस पर निर्भर करता है। जब लालू जी का राज्य था, यहाँ पे आरजेडी का राज्य था, तो जो बिहार है वो अर्श पे था। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं 20 सालों में उन्होंने उस चीज को फर्श पे लाया, बहुत अच्छा काम किया। तो आपको क्या लगता है कि जो आने वाले मंत्री जो भी सीएम बनेंगे वो ये काम को आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे? जो नीतीश कुमार ने किया उस चीज को, जो बाकी के काम जो बचे हुए हैं बिहार में, उसको आगे ले जाने का काम करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, अभी तो हमारा जो दिमाग काम करता है कि नीतीश कुमार जो काम किए हैं उतना काम अभी कोई धरती पर माई के लाल पैदा नहीं लिया करने वाला। माई का लाल कोई पैदा नहीं लिया है। और अगर लेगा भी तो अभी 5 साल के बाद ही होगा। 5 साल के बाद ही? 5 साल लगेगा। अगर कोई आ भी गया, उनका बेटा भी आ जाएगा, तो नीतीश जी के इतना दिमाग नहीं है बेटा को कि उतना कुछ करेगा, लेकिन ये लोग से अच्छा करेगा। बाप का साथ रह गया है तो करेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो निशांत कुमार अच्छा काम करेंगे। लेकिन उनका इतना ज्ञान कहाँ से आया? ये 44 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं, पूरा राजनीति का एकदम दिमाग इनके पास है। तो उतना दिमाग तो अभी है नहीं, लड़का है, लेकिन काम करेगा, डायरेक्शन पर काम। एक चीज सवाल आपसे, आखिरी सवाल ये पूछना था, जेडीयू और बीजेपी दोनों साथ की पार्टी है, मिलीजुली सरकार है, लेकिन मगर नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जेडीयू में मैं देख रहा हूँ कि बहुत आक्रोश का है कि भाई बीजेपी ने दबाव दिया, बीजेपी ने दबाव दिया। ऐसा क्यों? देखिए, आप तो जानते हैं हमसे क्या बुलवाते हैं, कितना राज्य में ऐसा किया है वो बीजेपी। यहाँ भी चाह रहा है बीजेपी की खुद सा राज मेरा है, जो हम चाहें वही होगा, लेकिन बिहार में नहीं होने वाला। बिहार में नहीं होने वाला? होने वाला है, चाहे कितना भी कट के मर जाए। और अगला चुनाव में इसका 10 से 20 को आना विधायक मुश्किल हो जाएगा।
कहीं खबर ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद शराबबंदी जो हुई थी वो खुल जाएगी। ये किस हद तक सच है, कहाँ तक सच्चाई है इसमें सर? ये बीजेपी का तो ये है कि खोल सकता है, बीजेपी खोल सकता है, खोल सकता है, इसमें कोई दुराई नहीं। क्योंकि बिहार में अभी बिहार का जो तिजोरी है, जो खजाना है, वो भी बहुत हद तक खत्म हो चुका है। तो लगता है आपको कि शराबबंदी जो है ये हटनी चाहिए बिहार से? देखिए, शराबबंदी हटनी नहीं चाहिए, जनता के लिए नहीं हटनी चाहिए, लेकिन सरकार अपना फायदा के लिए हटा सकती है। दूसरा सरकार आएगी तो हटा सकती है, इसलिए उसको इनकम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देख सकते हैं कि बीजेपी जो है, जेडीयू के जो पार्टी के लोग हैं, वो कहीं किसी ना किसी सोच में अभी भी पड़े हुए हैं। भले ही ये मिली-जुली सरकार है, लेकिन अभी भी बीजेपी पे भरोसा नहीं है। लोगों का कहना है कि बीजेपी अपना मनमानी करेगी, अपनी चीज़ें चलाएगी। ये कहाँ तक इस चीज़ को आगे बढ़ाता है, कौन सीएम बनता है, इसको भी देखते हैं। बाकी और भी लोग हैं जिनसे पूछते हैं, जिनसे जानते हैं, उनकी राय लेते हैं कि भाई ये किस हद तक सच है। आइए, बहुत सारे कार्यकर्ता जो आए हुए हैं जेडीयू के हैं, उनसे पूछते हैं कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाते हैं तो उनका क्या होगा। आइए सर, कुछ सवाल कर सकता हूँ सर आपसे? अच्छा, कॉल पे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा? मेरा नाम गौरीशंकर शर्मा हुआ। सर आपसे एक सवाल है, अगर नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाते हैं तो आगे क्या होगा बिहार का? तो सब हमारे गार्जियन लोग ने अपना रास्ता बना दिया है। नीतीश जी जो भी किए सोच समझ कर किए हैं, और वो उनको बिहार पर ध्यान है, बिहार की जनता पर ध्यान है, और उनको क्या करना है वो खुद जो वो सोचते हैं उन लोगों को बताते नहीं है। उनकी सोच बहुत बड़ी है जनता के प्रति, बिहार के प्रति उनकी सोच बहुत अटूट है, इसलिए उन्होंने बिहार के प्रति जरूर कुछ सोचा होगा, तब यह कैसे काम किया है। एक सवाल और था मेरा सर, जैसे जेडीयू को नीतीश जी ने इतने सालों से संभाला, बिहार को संभाला, क्या निशांत कुमार इस चीज को कर पाएंगे? यस, काहे नहीं कर पाएंगे। निशांत कुमार भी इंजीनियर हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, और नीतीश जी का ही बेटा है, तो शुरू से ही अपने राजनीतिक जीवन देखे हैं, अपने पिताजी को उस तरह सीखे हैं, उनसे अच्छा ही काम करेंगे हमारे निशांत कुमार जी। लेकिन बिहार की जनता में आक्रोश का माहौल है। बिहार की जनता बहुत डरी सहमी सी है कि अगर बीजेपी आती है सरकार में तो बीजेपी बुलडोजर ना चला दे, बीजेपी ये ना कर दे, बीजेपी वो ना कर दे। जो नीतीश कुमार जी ने बिहार को इतने मतलब अर्श से फर्श पे उठाया, तो ऐसा ना हो कि बीजेपी की सरकार आए तो वो कुछ गलत हो जाए। ये इसमें आक्रोश की बहुत ही है। आक्रोश तो है, क्योंकि जनमत तो जेडीयू के तहत माननीय नीतीश कुमार के ही मिला हुआ है। यह आक्रोश तो है, लेकिन नीतीश जी ने कल मीटिंग करके हमें बता दिया कि हम बहुत बिहार के लिए सोचे हैं और बिहार के ही लिए कुछ करेंगे। तो नीतीश कुमार ने जो प्लान किया था बिहार के लिए, वो क्या बीजेपी के नेता जो हैं वो करेंगे ये काम? नीतीश जी करेंगे, बीजेपी के नेता थोड़े करेंगे, नीतीश जी करेंगे। नीतीश जी का ध्यान रहेगा बिहार पर, और माननीय सोच रहे हैं बिहार के बारे में। ऐसा नहीं कि हम जनमत तो हम ही लोग को मिला है, माननीय नीतीश कुमार के चेहरे पर जनमत मिला है, और उस जनमत को अभी बरकरार रखा जाएगा। तो क्या लगता है सर, अगला सीएम कौन होगा? अगला सीएम हम माननीय जानते हो, हम थोड़ी क्योंकि बिहार की सरकार, मैं गया था, सर्वे करने भी गया था, बिहार के जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं निशांत कुमार बने। तो चाहेंगे कि निशांत कुमार बने, क्योंकि हम नीतीश के सिपाही हैं। हम जानेंगे, हम चाहेंगे कि मेरे माननीय निशांत कुमार ही बिहार के सीएम बने। क्योंकि मैं आज सुबह ही सर्वे किया, मैंने बहुत सारे जनता के लोगों से पूछा कि भैया अगला सीएम कौन बनना चाहिए, उन्होंने बोला नीतीश कुमार के बेटे बने। हाँ, सही बात है, निशांत कुमार ही सीएम बनना चाहिए बिहार को। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी का दबाव बहुत ज्यादा है आपको इस पे, जेडीयू पे। ये किस हद दबाव तक? कुछ नहीं है, हमारे नेता पर कोई दबाव नहीं है। आज तक हमारे नेता किसी का दबाव में काम नहीं किए हैं, और नहीं कहीं झुके हैं, नहीं झुकेंगे। ये मेरा नेता का बहुत बड़ा गुण है कि किसी के सामने आज तक नहीं झुके हैं, और न झुकेंगे। इसलिए बिहार का न्याय ही मिलेगा, जो भी होगा बिहार के प्रति, जनता के प्रति माननीय नीतीश कुमार न्याय ही देंगे। बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। तो ये था अभी तक का न्यूज़। एक और न्यूज़ है जो मैं आपको दिखाऊंगा। एक बच्चा है जो नीतीश कुमार का वेट कर रहा है, निशांत कुमार का वेट कर रहा है, उनसे मिलने के लिए उनका इंतजार कर रहा है। मैं उसका एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही।